Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 6 science which is about food. Food, where does it come from? Food आपके पास तक कहाँ कहाँ से आता है, मतलब सोर्स ऑफ फूड के बारे में आपको बताया गया होगा. इस वीडियो में ये चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी की बुक से समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. वॉट डू यू ईट एट होम टुडे. आपने घर पे आज क्या खाया. फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता करिए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे. क्या आपने जो कल खाना खाया था वही सेम फूड आज भी खाया है. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट. हम सभी लोग अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं और अलग अलग टाइम पर खाते हैं. यानी कि यहाँ पर फूड में डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से जो फूड है वो सभी का डिफरेंट होता है. इनफैक्ट आपका भी हर दिन खाना जो है वो चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ. सबसे पहले आपकी एक्टिविटी है फूड वैरायटी के बारे में. आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने फ्रेंड से पूछिए कि दिन में वो जो है क्या क्या फूड आइटम खाने वाले हैं. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और हो सके तो ऐसे दोस्तों से पूछिएगा जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं. अब ये एक्टिविटी का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. इंडिया में आप जानते हैं फूड कल्चर बहुत डिफरेंट है. अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड आइटम्स हैं, फेमस फूड आइटम्स, कुछ ट्रेडिशनल. जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, अगर आप का कोई फ्रेंड बिहार में रहता है तो वहाँ पर लिट्टी चोखा बहुत फेमस है. उसके बाद कोई अगर पंजाब में रहता है, पंजाब, तो वहाँ पर मक्के की रोटी और साग, ये बहुत फेमस है, साग. अगर कोई बच्चा गुजराती है तो ढोकला, गुजरात में ढोकला. और भी बहुत सारी डिशेस हैं वहाँ की, ढोकला, थेपला एंड ऑल. मैं कुछ फेमस ही बता रही हूँ आपको. तमिलनाडु से अगर कोई है तो वहाँ पर पोंगल, पोंगल एक फेस्टिवल भी है लेकिन खाने की भी चीज़ है. अगर कोई असम से है, असम, तो वहाँ पर पपाया खर, पपाया खर, ये बहुत फेमस है. अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो फिर वहाँ पर कोशा, मैंगसो, ये बहुत फेमस है. कोई महाराष्ट्र से है तो वहाँ पर मिसल पाव, है ना. तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड कल्चर्स हैं, वो आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी के थ्रू बताना चाह रहे हैं. केरला में अपम है, सिक्किम के मोमोज बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ का चीला आपने सुना होगा, है ना. और अलग अलग स्टेट के जो बच्चे भी हैं उनका फूड कल्चर, लोग जो है उनका फूड कल्चर भी बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से. चलिए, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, अपनी क्लास के बच्चों से पूछ सकते हैं. आगे आते हैं. देयर सीम्स टू बी वेरी मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट. बहुत सारी वेराइटी होती है फूड में जो हम खाते हैं. वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. ये जो फूड आइटम्स है किस चीज़ के बने होते हैं. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. आपके घर में जो राइस बनाए जाते हैं उनके बारे में सोचिए. वी टेक रॉ राइस, आप कच्चे चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट इन वाटर, पानी में उसे उबाल देते हैं. जस्ट 2 मटीरियल ऑफ और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. बॉइल्ड राइस को पकाने के लिए, बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, रॉ राइस, कच्चे चावल, और वाटर, पानी. बस उनको पका दीजिए, ये आपकी डिश तैयार हो गई. अब जो राइस है उससे आप और भी चीज़ें बना सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ आप देखें, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स. कुछ जो फूड आइटम्स हैं आपके, उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स आपको चाहिए होगी, सॉल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें. अगर आपको 5th क्लास में याद हो, जो फर्स्ट चैप्टर था आपका जिसमें कि एवीएल बनाई गई थी, जो कि एक डिश है साउथ इंडिया की फेमस, तो उसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने पड़ते हैं. तो वो ये बता रहे हैं कि फूड आइटम्स बनाने के लिए कई बार बहुत इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी वैरी करते हैं, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी वैरी करते हैं. किसी में बहुत कम चाहिए, किसी में बहुत ज़्यादा चाहिए. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. आपने जो कुछ फूड आइटम्स यहाँ पर लिखे थे उनको चूज करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. आपने अपने फ्रेंड से पूछा, अच्छा तुम यहाँ के हो, तुम बिहार के हो, लिट्टी चोखा बनता है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये आपको पूछने हैं. एक्टिविटी है, जस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ये नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. लिस्ट देम, ज़रूरी क्या नहीं है, आएगा ही नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है आगे इस चैप्टर में. लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, एड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट. कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए भी हुए हैं.
जैसे कि सबसे पहले रोटी बनानी है अगर आपको, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आटा और पानी, बस 2 चीज़ें काफ़ी है। अगर आपको दाल बनानी है तो आपको पल्सेस चाहिए होंगे, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी या फिर घी, और स्पाइसेस चाहिए होंगे। दाल जो भी आप बना रहे हैं उसको पानी चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, चिली भी चाहिए होगी, मिर्च अगर आप खाते हैं। उसके बाद एक फूड आइटम आप अपनी तरफ से यहाँ लिख दीजिए। अगर आप चाय बना रहे हैं आपको वाटर चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा, देन शुगर, देन टी लीव्स, एंड दैट्स ऑल। बेसिकली तो ये, बाकी आप उसमें इलायची वगैरह कुछ और डालना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वी फाइंड, हमें क्या पता लगा, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कुछ फूड आइटम्स के लिए कॉमन होते हैं। जैसे आप पुलाव बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब में सॉल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे। तो ये आपको डिस्कस करना है क्लास में कि कुछ जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉमन होते हैं काफ़ी। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब क्वेश्चन पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये कहाँ से आते हैं, क्योंकि चैप्टर ही आपका इसी बारे में है कि फूड कहाँ से आया, वेयर इट कम फ्रॉम। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल और उनके सोर्स मतलब कहाँ से वो जनरेट हुए हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। आपने जो कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे थे वहाँ पर घी लिखा था और पल्सेस दाल लिखी थी, वेजिटेबल्स लिखी थी, शुगर लिखी थी। कुछ को पता करना बहुत आसान है कि वो कहाँ से आए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल लिखा है उसमें, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आए हैं वो, प्लांट्स ऑफ कोर्स, प्लांट से आपको मिले हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट कहाँ से मिले हैं आपको। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स, आपने पैडी के फील्ड्स यानी कि जो राइस के फील्ड्स है वो देखे होंगे, व्हीट फील्ड्स देखे होंगे, गेहूं के खेत देखे होंगे, विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, इसमें बहुत सारी जो लाइनें होती हैं प्लांट्स की, विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, जिससे कि आपको ये अनाज, ये ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन, और उसके बाद देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट्स। उसके बाद कुछ फूड आइटम्स है, जैसे मिल्क हमने टी में यूज़ किया था, एग्स अगर आपने कोई डिश ऐसी लिखी हो, मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, कुछ हमें एनिमल्स से मिलते हैं। कहने का मतलब है फूड आइटम के 2 सोर्सेज हैं जो हम इस पैराग्राफ से जान पा रहे हैं, वन इज प्लांट एंड द अदर इज एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 2 फूड आइटम्स के सोर्स हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो आपने लिस्ट बनाई थी चीज़ों की उनको लिखिए और बताइए कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक। इसमें कुछ और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इडली अगर आप बना रहे हैं उसके लिए आपको राइस चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। राइस कहाँ से आया है, प्लांट से। उड़द दाल कहाँ से आई है, प्लांट से ही आई है ये भी। सॉल्ट कहाँ से आया है, सी वाटर से। आप जानते हैं समुद्र के पानी जो होता है उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, उससे सॉल्ट बनाया जाता है। वाटर तो एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स, इसको आपने किसी प्लांट या किसी एनिमल से नहीं लिया। चिकन एनिमल से आया है, स्पाइसेस प्लांट से आए हैं। लास्ट क्लास में 5th में आपने देखा भी था, बहुत सारे स्पाइसेस की हमने बात की थी जो अलग अलग प्लांट से आपको मिलते हैं। घी या फिर ऑयल आपका प्लांट या फिर एनिमल से आया। कुछ ऑयल है जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों का तेल है, या फिर कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है। और घी की अगर हम बात करें, एनिमल से आपको मिलता है। वाटर अगेन नेचुरल है। मिल्क एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट से, शुगर भी प्लांट से मिलती है। शुगर केन जो होता है आपका, गन्ने का जो खेत होता है, उससे ये बनाई जाती है। ओके, तो ये है आपके फूड आइटम, क्या क्या इनके लिए ज़रूरत है और फिर कहाँ से वो मिलते हैं। आप इसमें चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, जैसे हमने टी का देखा था। टी में हमें जो चीज़ें चाहिए, शुगर चाहिए जो कि प्लांट से मिलती है, टी लीव्स चाहिए जो कि प्लांट से मिलती है, वाटर चाहिए जो कि नेचुरल है, और मिल्क चाहिए जो कि हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो यानी कि कुछ जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कुछ नेचुरल है और कुछ आपको प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलती है। what do we conclude from activity 3? एक्टिविटी 3 से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया दैट प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कि जो प्लांट्स हैं आपके, वो सोर्स ऑफ फूड आइटम्स हैं। किनके, ग्रेन्स, आपके जो अनाज है जैसे कि राइस, चना है ना, सीरियल्स का, जैसे कि बहुत सारी दालें आपकी होती हैं, उनका भी जो सोर्स है वो भी प्लांट्स ही हैं। वेजिटेबल, सब्जियां जो है उनका भी सोर्स प्लांट एंड फ्रूट्स, ये सब तो आपको प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स क्या देते हैं हमें, प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें एनिमल से मिलती है। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ये एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम,
चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनसे हमें मिल्क मिलता है। ये नहीं कि हम सिर्फ मिल्क को ही यूज़ करते हैं, उसके और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप लोग उससे बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, चीज़, कर्ड, पनीर एंड ऑल, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? क्या किसी और एनिमल का नाम आप बता सकते हैं जो आपको मिल्क देता है? इनके अलावा गोट, शीप्स एंड कैमल, ये कुछ और एनिमल्स हैं जो जिससे कि आपको मिल्क मिलता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट और एज प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब आपको कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर कि अब प्लांट से हमें मिलता है, लेकिन प्लांट के किस पार्ट को खाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें मस्टर्ड, आप जो हम सरसों की बात कर रहे थे, उससे तेल निकलता है, तो उसके क्या कौन सा पार्ट खाया जाता है? सीड्स। तो कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाया जाएगा और कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एज फूड यूज़ करते हैं, वो अब हम देखेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। प्लांट्स जो है हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लेकिन कौन सा पार्ट? जड़ एक फूड का सोर्स है, या फिर आपका स्टेम तना है, या फिर लीव्स हैं, या फिर आपकी जो बड होती है वो है, या फिर फ्लावर है, या फिर फ्रूट है, कौन सी, या फिर सीड है, कौन सा पार्ट आप खाते हैं? तो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनका डिफरेंट पार्ट खाया जाता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। आप बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ क्या आप फ्रूट खाते हैं, समटाइम्स रूट, कई बार आप जड़ खाते हैं, जैसे कि हम बात करें रेडिश की, है ना। अगर हम लीफी वेजिटेबल की बात करें तो आप स्पिनच ले सकते हैं, पालक जिसे आप कहते हैं। फ्रूट्स तो आप जानते हैं, मैंगो एंड ऑल बहुत सारे आप खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, कई बार स्टेम भी खाया जाता है, जैसे शुगर केन एंड पोटैटो, इनका स्टेम आप खाते हैं। इवन फ्लावर्स, कई बार फ्लावर्स भी खाते हैं, आपने कचनार सुना होगा। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने कभी पम्पकिन का फ्लावर खाया? पम्पकिन आप सबने खाया होगा, पम्पकिन बोलते हैं हम कद्दू को, है ना, वो आप सबने खाया होगा, लेकिन उसका फ्लावर क्या आपने खाया? फ्लावर को क्या करते हैं, राइस का पेस्ट बनाते हैं, राइस को ग्राइंड करके पीस के उसका पेस्ट बनाते हैं, उसमें डिप करते हैं और फिर उनको फ्राई करते हैं। जैसे आप पकोड़े बनाते हैं, ऐसे ही पम्पकिन के फ्लावर के भी पकोड़े बनते हैं, उसको राइस के जो पेस्ट है उसमें डिप करके। नहीं खाया तो आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक उसके अलग अलग पार्ट खाए जा सकते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कई ऐसे प्लांट हैं जिसके 2 या उससे ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। एडिबल मतलब खाने लायक। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, मस्टर्ड प्लांट जो होता है आपका, उसके जो सीड्स हैं उनसे ऑयल बनता है, मतलब वो भी खाने वाली चीज़ें। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा जब आप स्पिनच जो पालक है और मस्टर्ड के जो लीव्स हैं उनको मिला के आप बनाते हैं, तो यानी कि उसकी लीव्स जो है वो वेजिटेबल्स में भी यूज़ की जाती है, सरसों की। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? बनाना प्लांट के कौन कौन से पार्ट फूड में यूज़ किए जाते हैं? बनाना का सबसे पहले तो फ्रूट ही आप जानते हैं, आप खाते हैं, और फ्रूट भी आप रॉ भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, एंड राइप पका हुआ भी खाते हैं, है ना, एंड रॉ बोथ। उसके बाद इसका फ्लावर भी खाया जाता है। ओके, फ्लावर का सैलेड भी बनता है, सूप भी बनती है, इनफैक्ट सब्जी भी बनती है। ओके, चलिए, लेमन जूस में मिला के इस तरीके। साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बनाना से मिलती हैं। इनफैक्ट बनाना के चिप्स भी बनाए जाते हैं, अगर आपने खाए हो तो। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। एक एग्जाम्पल जैसे कि ब्रोकली आपने अगर खाई है तो उसका ब्रोकोली, उसका फ्लावर तो आप खाते ही है, प्लस उसकी लीव्स भी खाई जाती है। ओके, तो ये आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल हो आपको, एक प्लांट जिसके 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स खाए जाते हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अब ये एक टेबल है फिर से, फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज मेजर सोर्स। फूड आइटम्स जिसमें कि प्लांट मेजर सोर्स होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन सा पार्ट खाया जाता है। जैसे कि ब्रिंजल करी की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रिंजल चाहिए, उसके बाद चिली चाहिए स्पाइस एज स्पाइस, और बहुत सारे और भी स्पाइसेस चाहिए। ऑयल चाहिए, ग्राउंड नट यानी कि आपकी मूंगफली का तेल हो, या फिर मस्टर्ड सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, या फिर कोई और तेल हो, तेल चाहिए आपको। चिली चाहिए, और जो ब्रिंजल है वो चाहिए। ये फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, और ऑयल ये जो है ये सीड है। तो आपको इस टेबल को फिल करना है, आप क्या बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और जो प्लांट से मिलती हो वही लिखेंगे आप, और वो फिर कौन सा पार्ट है प्लांट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5th क्लास में याद हो, आपको आलू चाट बनाना सिखाया था लास्ट एक्टिविटी में, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आलू चाट सपोज करिए आप बना रहे हैं चाट, उसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए, पोटैटोज। उसके बाद कुछ आपको स्पाइसी सॉल्ट चाहिए, बट सॉल्ट आपका
वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको प्लांट प्रोडक्ट्स लिखने हैं। जीरा चाहिए, है ना, उसमें हम लास्ट में उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। उसके बाद गार्लिक या जिंजर चाहिए, जिंजर, ये सब आपके स्पाइसेस में आते हैं। देन आपको रेड चिली पाउडर चाहिए, ये भी आपको प्लांट से मिलेगा। ओके, तो ये कुछ प्लांट प्रोडक्ट हमें उसमें चाहिए। वैसे तो सॉल्ट भी चाहिए लेकिन वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। खैर, पोटैटोज, ये कौन सा पार्ट है प्लांट का? एक सेकेंड, ये है आपका स्टेम। ध्यान रखना, बहुत बार पोटैटोज को जड़ बताते हैं, रूट बताते हैं, वो स्टेम है। नेक्स्ट जीरा, जीरा कौन सा पार्ट है? ये है सीड। गार्लिक, जिसे आप लहसुन भी कहते हैं, ये एक्चुअली में पार्ट का स्टेम होता है। जिंजर भी स्टेम होता है, अदरक जिसे आप कहते हैं। ओके, रेड चिली पाउडर, रेड चिली क्या होती है? ये फ्रूट होता है। ओके, तो देखिए इसको बनाने में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए फूड से मिलने वाले, वो अलग अलग पार्ट है प्लांट के, कुछ स्टेम है, कुछ सीड है और कुछ फ्रूट्स हैं। ओके, चलिए इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4। लेकिन इससे पहले ये आप ज़रूर एक बार देख लें, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको ये प्लांट दे देंगे, यहाँ पर ब्लैंक्स होंगे और पूछा जाएगा कि प्लांट के जो पार्ट है उनके नाम लिखिए। ये आप जानते हैं, ये फ्लावर, या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपको बोलेंगे पिक्चर ड्रॉ करिए प्लांट की और उसके वेरियस पार्ट्स को मेंशन करिए। सो ये फ्लावर्स हैं, उसके बाद फ्रूट होता है, ये आई थिंक चिली समथिंग वो है, ये फ्रूट है इसका। ये लीव्स हैं, लीफ। ये स्टेम है, तना जिसे आप कहते हैं। उसके बाद ये बर्ड है, कली जिसे आप कहते हैं। ये नोड है, जहाँ से कि आपकी एक नई लीफ निकलती है। उसके बाद ये आपका शूट सिस्टम है पूरा ऊपर का, जो यानी कि जो आपके अर्थ के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर, जो है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। और नीचे जो है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं। रूट सिस्टम में 2 टाइप की रूट्स आपको बताई हुई है। अभी तक आप सिर्फ रूट ही कहते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मेन जड़ है उसे प्राइमरी रूट बोलते हैं, और फिर उस मेन जड़ में से कई जड़ें जो निकल गई उन्हें सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, यानी कि इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसकी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। अब आते हैं एक्टिविटी 4 पर। ये है आपकी फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट, ये हम देख चुके हैं। ये इनफैक्ट हम टेबल 1.4 में फिल भी कर चुके हैं, यहाँ पर जो अभी आपको बताया था आलू चाट वाला। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। क्या करना है? कुछ मूंग या फिर चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, उनको को एक पानी के भरे हुए पानी के कंटेनर में डाल दीजिए, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन ड्रेन द वाटर, पानी को ड्रेन कर दीजिए, निकाल दीजिए पूरी तरीके से। लीव द सीड इन वेसल, और जो आपके सीड्स हैं उनको उस वेसल में, उस बर्तन में ही रहने दीजिए, सिर्फ पानी हटा दीजिए, सीड रहने दीजिए। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उनको एक गीले कपड़े में बांध दीजिए सीड को पानी हटाने के बाद, और साइड में रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, क्या आने वाले दिनों में आप कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं? ये देखिए, ये आपके जो मूंग दाल है उसके सीड थे पहले, उसके बाद जब आपने उसमें पानी ड्रेन करने के बाद आप एक दिन और रखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। इनको बोलते हैं स्प्राउट्स। ये पूरी मूंग दाल है और ये उनके स्प्राउट्स हैं, तो आपको स्प्राउट्स उनमें से दिखाई देते हैं कि छोटे जो रूट जैसा जो है यहाँ से वो वाइट कलर का निकलता हुआ दिखेगा आपको। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, सीड से ग्रो हो गया है। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा हुआ तो मतलब आपके सीड्स जो हैं वो स्प्राउट हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। इफ नॉट, अगर नहीं हुआ, वॉश द सीड इन वाटर, पानी में धोइए उनको, ड्रेन द वाटर, पानी को निकाल दीजिए, ड्रेन कर दीजिए, लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, एक दिन के लिए और रख दीजिए अगर एक दिन में नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग सीड का अलग अलग टाइमिंग होता है स्प्राउट करने का। नेक्स्ट, अगर चना का आप ले रहे हैं तो देखिए चना पहले ऐसा दिखेगा और स्प्राउट होने के बाद वो ऐसा दिखेगा। वाइट कलर का ये जो एक स्ट्रक्चर है ये आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा उसमें से। वेट क्लॉथ में रख दीजिए, नेक्स्ट डे आपको स्प्राउटेड दिखेंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, इनको धोने के बाद आप इनको खा सकते हैं। धो लीजिए पहले अच्छे से, क्योंकि 2 दिन से पानी में रखे हुए हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और आप इनको बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दीजिए, लेमन जूस डाल दीजिए, आपका एक अच्छा सा स्नैक बन जाएगा ये। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आपको पता है हनी आपको कहाँ से मिलता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या फिर कैसे ये बनता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज केप्ट बजिंग अराउंड, बजिंग अबाउट, क्या आपने कोई बी हाइव देखा है ऐसा जिसके चारों तरफ बहुत सारी बीज जो है वो बज करती है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि बी हाइव आपको दिखेगा ही नहीं, चारों तरफ जो मधुमक्खियाँ वही दिखेंगी सिर्फ। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज जो है वो नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर बोलते हैं स्वीट जूस को, जो कि फ्लावर के अंदर होता है।
फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से ये लेती है नेक्टर को, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको कन्वर्ट करती है हनी में, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने हाइव में, अपने छत्ते में मधुमक्खी के उसको स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फूल और उनके जो नेक्टर है वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द ईयर तक ही अवेलेबल रहते हैं। फ्लावर्स आप जानते हैं हमेशा नहीं खिलते। तो सो बीज स्टोर द नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो बीज जो है वो उनको इकट्ठा करके अपने हाइव में रखती है ताकि वो पूरे साल उसको यूज कर सके, क्योंकि फ्लावर जनरली स्पेसिफिक मंथ्स में ही जो है वो ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। When we find such a beehive, जब आपको ऐसा beehive मिलता है, we collect the food stored by the bees as honey. हनी ने जो बीज ने जो हनी रखा है अपने लिए पूरे साल चलाने के लिए, हम उसको उससे निकाल लेते हैं। What do animals eat? हमने अपनी तो बात कर ली, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलती है। इनफैक्ट कुछ जो आपके, जैसे कि हमने हनी बीज की बात की, ये इंसेक्ट बोलते हैं इनको, कुछ इंसेक्ट की चीज़ें भी हम लोग खाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके घर में कोई कैटल या फिर कोई पेट है आपका जिसका आप ध्यान रखते हैं, डॉग, कैट, बफेलो या फिर गोट, कोई हो तो आप बताएंगे। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, अगर है तो आप ज़रूर जानते होंगे वो क्या खाते हैं। द एनिमल्स ईट। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? अब दूसरे एनिमल्स के बारे में सोचिए। डॉग्स आप जानते होंगे क्या खाता है, बफेलो भी आप जानते हैं, ग्रास एंड ऑल। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं, जैसे कि सपोज करिए स्क्विरल, जो आपने ना एज पेट एनिमल आप रख सकते हैं, ना ही डोमेस्टिक एनिमल है, ये क्या खाते हैं? क्या आपने कभी किसी स्क्विरल, किसी पिजन या किसी लिजर्ड या फिर किसी छोटे इंसेक्ट को ऑब्जर्व किया है कि वो क्या खाते हैं? अब आपके लिए एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके फूड आइटम्स लिखिए कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं। जैसे हम बफेलो की अगर बात करें, बफेलो खाती है ग्रास, ऑयल केक जिसको कि खल बोला जाता है, है घास या फिर ग्रेन्स, अनाज भी खा लेती है। कैट खाती है छोटे एनिमल्स को, माउस एंड ऑल, बर्ड्स को खा लेती है, मिल्क भी ये पी लेती है। अब हम बात करते हैं रैट की। रैट जो है ये ग्रेन्स खाता है, अनाज अगर आपने घर में देखा हो आपके, और ये कुछ फ्रूट्स भी खा लेता है, फ्रूट्स। वैसे कई लोग रैट को पालते भी हैं एज पेट एनिमल। लायन तो आप जानते हैं मीट खाता है, अदर एनिमल्स, दूसरे बड़े छोटे सभी एनिमल्स को ही खाता है। टाइगर ऑल्सो अदर एनिमल। स्पाइडर ये छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, स्मॉल इंसेक्ट, जैसे हाउस फ्लाई जो होती है, मक्खी एंड ऑल, इनके जो जाल है, वेब जो है उसमें फंस जाती है, देन वो उसको खा लेती है। हाउस लिजर्ड भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है। बल्ब के आसपास आप देखेंगे कई बार जो लाइट होती है वहाँ उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लिजर्ड ज़रूर देखने को मिल जाएगी। काऊ क्या खाती है? ग्रास, वही जो आपने उसमें लिखा था बफेलो वाले में, वही आप लिखेंगे। ऑयल, व्हाट वाज दैट? ऑयल केक, हे एंड ग्रेन, सेम काऊ में आएगा। ह्यूमन बींग्स तो हम तो ओमनीवोरस हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। हम लोग सीरियल्स, दालें खाते हैं, हम लोग ग्रेन खाते हैं, ग्रेन्स, हम लोग मीट भी खाते हैं, हम लोग एग्स भी खाते हैं, एंड सो ऑन। बटरफ्लाई ईट नहीं करती, ड्रिंक करती है नेक्टर। ओके। क्रो चपाती खा सकता है, देन फ्रूट्स भी खा सकता है, और ये छोटे इंसेक्ट्स को भी खा लेता है। इंसेक्ट्स, ओमनीवोरस होता है ये भी। अदर्स में आप पिजन लिख सकते हैं, ये आपका हर्बीवोरस है, ये ग्रेन खाता है, दाने जो होते हैं आपके किसी भी चीज़ के। ओके। तो इस तरीके से इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। अब जो एनिमल्स आपने लिखे हैं यहाँ पर, ओके, फिल करना है। दोबारा से टेबल देखिए जो आपने एनिमल्स लिखे हैं। प्लेस एनिमल्स इनटू ईच ओनली विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे कि काऊ की हम बात करें, है ना, वो मीट नहीं खाती। बाकी जो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर और लायन हमने देखे, उनको कार्निवोरस कहते हैं, जो सिर्फ मीट खाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उन्हें हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। ऑल 3 डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में जरूर आएगी आपके। अब आपको यहाँ पर टेबल फिल करनी है कि कौन से एनिमल्स हर्बीवोरस है, कौन से कार्निवोरस है, कौन से ओमनीवोरस है। दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। चलिए, बफेलो जो है वो हर्बीवोरस है, तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे FALO, बफेलो। कैट जो है वो ओमनीवोरस है, क्योंकि मिल्क भी पीती है, दूध भी पीती है, और कुछ रोटी भी खा लेती है, उसको भी, बाकी एनिमल्स को भी खा लेती है, तो ओमनी में जाएगी। रैट जो है ये भी ओमनीवोरस है, दोनों खा लेता है। लायन जो है ये कार्निवोरस है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। टाइगर भी कार्निवोरस है, सिर्फ मीट खाता है। स्पाइडर भी कार्निवोरस है।
ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाती। हाउस लिजर्ड भी कार्निवोरस है, लिजर्ड क्योंकि दूसरे इंसेक्ट्स को ही खाती है। काउ जो है ये हर्बीवोरस है आपकी। ह्यूमन बींग्स हम लोग कार्निवोरस हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और मीट एंड ऑल भी। नेक्स्ट आता है बटरफ्लाई, ये हर्बीवोरस है, बटरफ्लाई। क्रो ये जो है ये ओमनीवोरस है। ओके, तो इस तरीके से आप जो आपने यहाँ पर एनिमल्स लिखे हैं उसको इसमें डालेंगे। No, we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be prepared in the country. आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। आपको कोई तरीका ढूंढना है जिससे कि कंट्री में फूड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। दैट विल बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट फूड इज ईजिली अवेलेबल टू ईच ऑफ वन ऑफ अस। और हमें इंश्योर करना चाहिए कि फूड सबको मिले क्योंकि फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है। So that's all students, ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।